जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 188 से जनहित में जारी। साध अनुदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी आनंदपुरा में साफ के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर मजमान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आटों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। दोस्तों, ये अनुपदास जी महाराज पूरे विश्व को अर्ज कर रहे, अपील कर रहे, फरियाद कर रहे कि भाई अगर विश्व को विनाश से बचाना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगदितकारणी। जब तक इस किताब को पढ़ के बंदोबस्त नहीं करूंगी, झूठ और सच की तलाश नहीं करूंगी और जब तक इंसाफ नहीं करूंगी, जब तक दुनिया का कोई हालत में भला नहीं हो सकता। अगर दुनिया का भला चाहते हो और दुनिया में अगर सुख और समृद्धि चाहते हो तो फिर इस किताब जगदितकारणी को एक बार जरूर पढ़ के बंदोबस्त करो। ये सबका काम है भाइयों, हिंदू मुसलमान और अंग्रेज, ये सभी के लिए इसका नाम है जगदितकारणी। ये कोई एक समुदाय के लिए नहीं है कि एक जाति धर्म विशेष नहीं है। ये किताब पूरे विश्व के लिए, 84 लाख जीवा जून के लिए और जमीन आसमान के लिए। तो भाइयों, ये किताब सबके लिए, ये कोई किताब ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। तो साथ गौर के इस किताब के मजमून को समझ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो। तो भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और इस किताब के लिए संपर्क के लिए, इस किताब के लिए और इस किताब को पाने के लिए संपर्क के लिए नंबर देता हूँ 8905653801। और ये किताब अगर किसी भाई को चाहिए तो हर महीने की 17 तारीख को सावनी आरमपुरा 30 70 27 राजस्थान, वहाँ निःशुल्क आपको मिलेगी। और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चुगना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। तो भाइयों, एक बार जरूर पढ़िए, इसका कोई खर्चा नहीं आता है। हो सके आपकी बुद्धि दुरुस्त हो सके आपका घर का कल्याण हो जाए, पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। तो एक बार जरूर पढ़िए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 188 से जनहित में जारी। जो कि शरद गर्म का रोग हो जावे तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है, और जबकि जमीन माता को दुख और रोग करते हैं तो जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है। परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे या समुद्र के पानी को रोक करके आफरा और बदहजमी कर देते हैं, तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते। परंतु ये कोई नहीं जानता कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी है। आज जो भी घटना घटती है भाई, जमीन को कोई फाड़ भी देवे, दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे और समुद्र के पानी को रोग और आफरा और बदहजमी कर देते, तो हम किसको दोष देते हैं कि ये तो ईश्वर की कुदरत है।
क्योंकि हमारी बुद्धि कैद है, हमारी सोचने की क्षमता ही बंद कर दी है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बुद्धि को, हमारी बुद्धि को बस में कर लिया है। जो जितना वो यूज करते हैं उतना ही बुद्धि हमारी चलती है। झूठ फरेब में बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन न्याय नेकी में नहीं चल रही है भाई। इसके लिए हमको उसकी ये किताब जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक तो बुद्धि दुरुस्त होगी नहीं। किताब पढ़े बगैर कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ महाराज कहते हैं कि जमीन तो जिंदा जीव है। हम जमीन के गर्भ में भाई, और जमीन जिंदा जीव है। हम जमीन माता के पेट में मैल खाने वाले जीव है। और ये अनूपदास जी महाराज कहते हैं भाई जिंदा जीव है। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संचार के लोगों की राक्षसी पाप से संचार के लोगों को जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी। कैसे बुद्धि खराब करके जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी। अब पहचान कब होगी? जब आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी। और बुद्धि कब दुरुस्त होगी? जब इस किताब जगदीत कारणी को पढ़ते हो। अभी दुनिया की आप लोग, हर धर्म हर मजहब के लोग, दुनिया की हर किताबें तो आप पढ़ते हो, फिर भी बुरा हो रहा है। भला होने का रास्ता किसी के पास नहीं है। और ये किताब दावा करती है कि मेरे बताए मार्ग पे चलो, दुनिया में अमन शांति कायम होगी। ये गारंटी के साथ बोलती है। ऐसी कोई दुनिया की बोलती है? दुनिया की जितनी किताबें हैं वो जन्नत का हवाला देती है कि जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। हिंदुओं की किताब कहती है कि स्वर्ग नरक में तेरा भला होगा। अरे भाई, मुझे भला यहाँ चाहिए। दुनिया की सब किताबें यहाँ कोई भला नहीं करती है। भला करने का स्वर्ग नरक बता रही है। और मुसलमान भाइयों की किताबें जन्नत बता रही है। और अंग्रेजों की किताबें हेवन हेल्स बताती है कि वहां भला करेंगे। अरे जन्म मैंने यहाँ पाया भाई, मेरे परिवार यहाँ है और यहाँ मेरे परिवार के साथ सुख भोगना चाहिए ना। सुख समृद्धि मेरे को यहाँ मिलनी चाहिए ना। वहां मुझे 4 गुना सजा दे देना, लेकिन मुझे सुख शांति यहाँ दो। तो हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों और अंग्रेज भाइयों की जितनी भी किताबें हैं वो यहाँ सुख भोगने की बात ही नहीं करती। सुख भोगना है तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, सुख भोगना है तो जन्नत में जाना पड़ेगा, सुख भोगना है तो हेवन हिल्स में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सुख, मालिक यहाँ सुख नहीं, तो फिर मालिक पैदा क्यों किया भाई? जब यहाँ दुख देना था तो पैदा ही नहीं करता। जबकि ये किताब कहती है मालिक किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। अब भाइयों, जो स्वर्ग नरक जो बोल रहे हैं, जन्नत जो बोलते हैं, हेवन हेल्स जो बोलते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के पाप करने की जगह है। तो इसको ये वैज्ञानिक लोग है क्यों नहीं ढूंढ के निकालते हैं? ऊपर सैटेलाइट चांद के ऊपर पहुंच गए, ये समुद्र के कोई टापू के ऊपर आप क्यों नहीं जा सकते हो? उधर भी जाना चाहिए, उसकी तपास करनी चाहिए। किताब कह रही है ना, हर चीज शक के दायरे में पकड़ते हो आप। मुजरिम को पकड़ दो शक के दायरे में, जिस किसी को भी शक आता है उसको पकड़ दो। ये खुली किताब बोलती है कि हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेड़ पूरा जगत का चोर है और पूरी दुनिया का धन चोरा के लिया है। और जो बुरा हो रहा है उसके राक्षसी पाप से हो रहा है। और वो राक्षसी पाप किसी समुद्र के दरमियान में कोई टापू के ऊपर करा रहा है। और उस टापू का नाम है स्वर्ग नरक, उस टापू का नाम है जन्नत, उस टापू का नाम है हेवन हिल्स। वहां पे पाप करते। तो इतने बड़े बड़े दुनिया के वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते, दुनिया की शोध करते, फिर इस बात की शोध क्यों नहीं करते? इसका भी शोध करो भाइयों, इस किताब पढ़ के, ताकि दुनिया दिन और दुनिया का भला होवे। इसके लिए हाथ जोड़ के हिंदू मुसलमान भाइयों से अर्ज करता हूं कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए, पूरे विश्व के लिए। और हमारा खास करके हिंदुस्तान का मीडिया भी हर छोटी सी छोटी बात, किसी भाई का कुछ भी छोटी सी छोटी बात बताने में माहिर होता है। पैसे वाले लोगों के पास माहिर होता है, लेकिन ये हिंदुस्तान का मीडिया इस बात को नहीं उठाता है। ये हिंदुस्तान का मीडिया का फर्ज बनता है कि ऐसी बात है पूरी दुनिया के भले होने के लिए। लेकिन मीडिया क्या करता है? कोई गरीब को फोटो ला के बता देता है किसी का हुआ, तो उसका मीडिया के फायदा के आधार से ये काम करता है। मीडिया संसार का भला करने के लिए नहीं बैठा है। किसी अगर जंगल में आदमी को कोई भी जानवर मारता हो तो उसका वीडियो निकालेगा, लेकिन उसको बचाने का काम नहीं करेगा। उसको वीडियो निकाल के दुनिया में पेश करेगा। किधर लफड़ा होगा तो वो वीडियो निकालेगा, लेकिन उधर बुझाने का काम नहीं करेगा कि भाई झगड़ा बुझाओ, वो काम नहीं करेगा। तो ये मीडिया का काम है। मीडिया कैसे भला करेगा? तो मीडिया का काम रहता है जिधर देखता है पहले समझाने बुझाने, उसको तहकीकात करने का। तो इस किताब ये आज पूरे 114 साल से ये किताब पूरे दुनिया में चल रही है, सोशल मीडिया पे धूम मचा रही है। फिर भी मीडिया की आंख ही नहीं खुलती है कि भाई आखिर में है क्या ये माजरा।
उसको पढ़नी चाहिए। किताब तो हर एक को पढ़नी चाहिए। जगत हित कारणी इसका नाम है, जगत के भले के लिए है। तो मेरे भाइयों, जब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने सबकी बुद्धि खराब कर दी है, इसके लिए किताब की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन जो बनता पढ़ता है ना, उसको सब पूरी दुनिया की मालूम पड़ जाती है, इतिहासों का मालूम पड़ जाता है, असली बात क्या है, नकली बात क्या है। इसके लिए हमारे असली वेद इन्होंने गायब कर दिए और झूठे पकड़ा दिए, भूल डाल दिए कि जो जमीन माता का शरीर है और जीव निहायती दर्जे का दुख पाता है, परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता कि राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है। ऐसा कोई ख्याल ही नहीं करता कि जमीन माता को दुख दे रखा है। वो तो ये सोचते हैं कि ये तो मालिक की कुदरत है। तो संसार के लोगों को ये बनिए, अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देते हैं कि इस जमीन के ऊपर चांदी सोने की खाने नहीं, वो कहां गई, ये भी नहीं सोचने देते, क्योंकि जमीन तो वो की वही है। सो ये बुद्धि का सबब है। किसका सबब है? बुद्धि का। कि जो नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि चांदी सोने की खाने थी, वो जमीन के शरीर की चर्बी थी। जो चांदी सोने की खाने है ना, सतयुग में उसको चर्बी कहते थे भाइयों, वो चर्बी थी। वो बीमारी के सबब से गल गई है। अभी बीमार होता है कोई भी आदमी तो गल भी जाता है, और जो चर्बी थी वो निकाल के हिंदुस्तान के बनियों ने पार कर दी। उसके बाद में जो खाने थी वो गल गई, पूरी फिनिश हो गई। कि अब जो चांदी सोने की खाने कहीं पर दिखने को भी नहीं रही है, और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के सबब से पागलों की तरह करती है। परंतु दूसरी विलायतों के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते हैं कि जमीन तो वो की वही है और चांदी सोने की खाने कहाँ गई, इसका ख्याल नहीं करती। जिसका सबब यह है कि रावण ने 3 लोग की बुद्धि कैद कर दी थी और जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। रावण ने भी वही काम किया था जो आज चल रहा है, और आज वही काम चल रहा है जो रावण ने किया था। उसी तरह से इन सौदागरान ने भी 7-8 विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी, जिसे जमीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही है, वैज्ञानिकों को भी नहीं है। पूरे विश्व में किसी को ये पहचान ही नहीं है कि जमीन माता जिंदा जीव है या मरी हुई है। ये किताब जगत हित कारणी डंके की चोट पे कहती है कि जमीन माता जिंदा जीव है और हम उसके गर्भ में रहते हैं। भाइयों, गौर करो। जबकि नहीं रही है, और जबकि खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को धन की जरूरत होती थी तो वो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद करके ले आते थे। जब कोई दुकान में नहीं रखते थे, कोई ताले में माल नहीं रखते थे, जब किसी को परवाह नहीं थी कि धन बहुत है, जब भी चाहिए जब भी लेके आ जाएंगे, कोई घर में अपना स्टॉक करके नहीं रखता था, और वो भी साल में एक बार लाते थे, साल भर का, और अपने बर्तन वगैरह, सोने चांदी वगैरह, जो भी दागिना वगैरह जो भी बनाना, मोहरे वगैरह जो भी बनाते थे। सो अब इस कदर धन जमीन के ऊपर नहीं रहा कि जो खोद खोद के ले आवे, परंतु कई पर मिसाल जल फूक के रुपया खर्च करके निकलवाते हैं। मिसाल के तौर पर अनूपदास जी महाराज बोल रहे हैं कि जल फूक के रुपया खर्च करके निकालते हैं, कि जिस कदर बाबत धन निकलवाने के रुपया खर्च करते हैं तो रुपया का 1.25 रुपया होता है, इससे ज्यादा नहीं। और किसी किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है। फिर रुपया का 12 आना होने की वजह से धन निकलवाना ही बंद कर दिया है, और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया है, और जो कि थोड़ा बहुत बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे। जब सब विलायतों में शेर काशी रहेगी, जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेंगे, पूरा धन सोना चांदी समाप्त हो जाएगा दुनिया से, फिर आएगी काशी, और जिसके पास शेर काशी रहेगी, जब उन राजा बादशाहों को दौलतमंद कहेंगे। भाई, जब काशी का दौर आएगा, कासा उसका दौर आएगा, ऐसी हालत कर देंगे, पूरा जो धन दौलत है, लक्ष्मी है, पूरी गायब कर देंगे। हिंदुस्तान के बनिए कैसे कैसे दुख देके, हालात पैदा करके, हर तरह की कोशिश करके धन अपना ले लेंगे, निकाल कर साइड में कर देंगे। फिर रहेगी काशी, और कासा रहेगा, वो शेर काशी रहेगी जिसके घर में, उसको ये आगम बाकी, ये भविष्यवाणियां की हुई है। और ये कब
कब लागू होगी ये भविष्यवाणी, कब ये करेंगे? जब आप इस किताब की लिखी हुई बातों को नहीं समझेंगे और गफलत में रह जाएंगे, तो वक्त आएगा जब ये हिंदुस्तान के बनिए आप ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, इस किताब को नहीं समझेंगे, इस किताब की बातों को अधूली करेंगे, तो फिर ये हिंदुस्तान के बनिए जो किताबों में लिखा है और महाराज भी कह रहे हैं, वो वक्त आएगा तो करके दिखा देंगे। दौलतमंद उस शेर काशी में से क्या तो धर्म पुण्य करेंगे और क्या कारज वगैरह करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं, दुनिया में आगम के तौर पर कहते हैं कि कल जब इस तरह का बुरा आवेगा, ये आगम भागते हैं, लेकिन वो आगम बोलने वाले हमारे बुजुर्ग रहते, क्योंकि उनके घर में ऐसा सुझाते हैं, नींद में, सपने में, जागते सुपने, किसी भी तरह से, या जंगलों में मिल मिल के कोई साधु, बड़ा बड़ा साधु बन के कि जा बेटा तेरा ऐसा हो जाएगा, जा तू ऐसे जाके कर देना, तू ऐसा दुनिया में तेरा नाम अमर हो जाएगा, तो दुनिया में तेरा नाम ये होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा। तो दुनिया में कई तरह से लोगों को ये ढूंढिए, कई रूपों में मिलते, कई कई तरह के रूप में मिलते हैं और दुनिया को बहकाते फिरते हैं और आगे भागते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, चमत्कार करते हैं, पर्चा करते हैं। ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होते भाइयों। ये कुदरत के नहीं है, ये कुदरत के विरुद्ध में, एक कुदरत को एक बीमारी के तौर पर है। इस तरह का बुरा आवेगा कि जिसके घर में शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलावेगा। ये बातें तो पहले से बनियों की चलाई हुई है और नाम अगले सदी लोगों का कि हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उन्हों का नाम लगा दिया है। अभी देख लो भाई, ये हिंदू मुसलमान किताबों में नस्त्रदेमंस का हाल है ना कि भाई मोदी इतना बरस राज करेगा, जबकि राज करना तो हिंदुस्तान ने बनियों ने तय किया था और इन्होंने लिख के भेजा था। नस्त्रदेमंस का तो नाम है सिर्फ, उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, वो कुछ जानता नहीं था, लेकिन जानने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे। उन्होंने किताबों में पहले से लिख के हमारे बुजुर्गों के नाम से, नस्त्रदेमस हमारा बुजुर्ग था, तो उन बुजुर्गों के नाम से अच्छे लोग होंगे, जानकार होंगे, वैज्ञानिक होंगे, उनके नाम से ये बातें जाहिर करते हैं ताकि उनका नाम सौड़े न आवे संसार में और मारे नहीं जावे। लगा दिया है और आप न्यारे के न्यारे रहिए, क्योंकि पहले चांदी सोने की खाने थी, जब मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आते थे। वो प्रथा आज भी चलती है भाई, राजस्थान में वगैरह अमुक अमुक जिलों में अभी भी चलती है। और वो मिट्टी, और अभी तो झाड़ के फूले और मिट्टी लेके आते हैं, अभी वो प्रथा चल रही है, लेकिन वो ओरिजिनल जो चांदी सोने के खाने लाते थे वो चीज नहीं मिल रही, अब तो मिट्टी लेके आते। लेकिन रीत सतयुग की चल रही है, ले आते थे, क्योंकि जमीन माता का शरीर ताजा था, इस वजह से जमीन के शरीर की चर्बी वगैरह नहीं गली थी। और जब से कि ये सौदागर बच्चे काल वगैरह दुनिया में डालते हैं, जब से जमीन माता तरह तरह की बीमारियां पा रही है, इससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। इससे अब वो चर्बी कि जिसको फीस जमाना का मतलब आज का जमाना, जिसको फीस जमाना चांदी सोने की खाने बोलते, आज का जमाना चांदी सोने की खाने बोलती, और सतयुग में उसको चर्बी बोलती थी, वो नहीं रही है। सोने चांदी की खाने बोलते वो नहीं रही है। और जो कि टूटा हुआ धन विलायतों में था और होगा, तो उस टूटे हुए धन को किसी विलायत में नहीं रहने देंगे, ये लंका के ढेर नहीं रहने देंगे, सब जब्त कर लेंगे, आपका कैश लेंगे। ये सीबीआई ईडी वगैरह ये कुछ नहीं कर सके, धन तो हिंदुस्तान के बनिए ले लेंगे। जिसका सबब यह है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से सर का खून पैरों में सोजन और वर्म के सबब से आ जाता है, और पैरों का खून वर्म के सबब से सर में आ जाता है, फिर इसी तरह से ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से जमीन को बीमार कर देते। ये जमीन को भी बीमार कर देते हैं कि जिससे जमीन को तरह तरह के रोग हो जाते। जितना रोग आदमी को होता है, जितना रोग जानवर को, उतना का उतना जमीन माता को रोग है। और मशीनरी वही है जो हमारे शरीर में है, वो वही जमीन माता के शरीर में है, और उसी का सिस्टम है। लेकिन शरीर बहुत बड़ा विशाल है। आदमी का शरीर अलग टाइप का है, इंसान का अलग टाइप का है, जानवर का अलग टाइप का है, झाड़ वनस्पति का अलग टाइप का है, और जमीन माता का स्वरूप अलग टाइप का है, लेकिन सिस्टम वही है भाई। तो संसार के लोगों को नहीं है, तुम संसार के लोगों को नहीं है कि ये सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से जमीन को फाड़ के टूटे हुए माल को खींच लेंगे, कि जिस तरह से किसी मुल्क के मंदिर किसी मुल्क में निकाल देते हैं, फिर उसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी
जमीन माता को तरह तरह के दुख देके टूटा हुआ माल खेस लेते। पहले भी दुनिया में ये मंदिर वगैरह कहीं के मंदिर कहीं पे उड़ा दिए थे और कहीं से पुतलियों का निकालना कहीं पे निकाल देते थे। वैसा का वैसा आज भी हिंदुस्तान के बनिए और आगे भी करेंगे। ये पाप नहीं छूटा तो आगे भी करेंगे। चाहिए वैसा चमत्कार दिखाएंगे, चाहिए वैसा कर्तव्य दिखाएंगे, चाहिए वैसा भविष्यवाणी करेंगे, चाहिए वैसा पर्चा दिखाएंगे, आगम और भी कई तरह की इनके तो कई तरह के अदद जाल है तो कई तरह के दिखाएंगे। ये एक किस्म की बीमारी है कि जैसे आदमी के शरीर में बीमारी के सबब से, बीमारी के फिसाद के सबब से बादी वगैरह फिरती है। फिर जबकि ये सौदागर जमीन के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जब जमीन माता दुख पाती है, क्योंकि जमीन माता का भी शरीर मिसाल आदमी के है। जैसा आदमी का शरीर है वैसा वो भी है, लेकिन उसका शरीर एकदम विशाल बहुत बड़ा है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सो इस जमीन माता को भी बादी का रोग कर देते हैं कि जैसे आदमी के शरीर में बादी फिरती है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी जमीन माता के शरीर में भी राक्षसी पाप के सबब से बादी फिरती है। सो ऐसे ऐसे जमीन माता को करोड़ों रोग है। सो ये बनियों ने जादू के जोर से किए हैं, इससे जमीन माता दुबली हो गई, जिसकी खास वजह यह है कि जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है। भाई रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए फौज तैयार की थी तो 18 पदम फौज थी। तो अभी लगाओ कि उस वक्त आदमी कितने होंगे। फौज 18 पदम की थी तो रावण की सेना कितनी होगी, पीछे बूढ़े डोगरे बच्चे भी रहे होंगे तो वो कितने होंगे, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी होगी भाई। जब फौज ही 18 पदम थी, आज तो पूरी दुनिया की जनसंख्या 7 अरब भी नहीं है, उसमें भी दुनिया त्राई त्राई करने लगी है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, यानी खाने पीने का नहीं है। तो ये सब क्या हाल है। इसलिए भाइयों जमीन माता का भी सोचो, ये जमीन माता को दुख दे रखा ये पाप से, तो जमीन माता सिकुड़ के छोटी हो गई, सिकुड़ गई है। जितना आदमी बीमार होता है तो सिकुड़ के कमजोर हो जाता है, ऐसे की ऐसे जमीन माता का हाल है। जब तक ये बीमारी नहीं मिटेगी तो जमीन माता का दर्द नहीं मिटेगा, जब तक जमीन माता सुख नहीं पाएगी। और दर्द मिट गया तो जमीन माता वापस अपनी असली रूप में आ जाएगी। असली रूप का मतलब है खाने पीने की चीजें, हर चीज ऑटोमेटिक होगी, खेती करने की जरूरत नहीं, हीरा पन्ना की खाना हो जाएगी, वापस चांदी सोने की खाने प्रकट हो जाएगी, सब असली रूप में आ जाएगी भाई। कोई किसी तरह का रोग नहीं होगा, खाने पीने की कमी नहीं होगी, सतयुग के माफिक चलेगी, सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद होगी। गल गई है कि जो चांदी सोने की खाने दिखती नहीं, सो अब तुम संसार के लोग और सातों आठों विलायतों के लोग टूटा हुआ धन कहां से लाओगे, क्योंकि जब जमीन पर खाने ही नहीं रहेगी तो फिर टूटा हुआ धन कहां से लाओगे। क्योंकि खाने वगैरह होवे जब तो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद के ले आओ, जबकि खाने गल गई है तो कहां से लाओगे। और जो कि टूटा हुआ धन है उसको तो ये सौदागर बच्चे किसी के पास अपने राक्षसी पाप से नहीं रहने देंगे। ये देख लो भाइयों, ये जितना भी धन किसी भी हालत में ले लेंगे, कैसी भी कला करेंगे, कैसे भी कर्तव्य करेंगे, लेकिन आपके पास वो धन नहीं रहने देंगे। आपको तो ऐसी मजबूर कर देंगे कि वो धन आपको देना ही पड़ेगा। मुझे हालात ऐसे कर देंगे, परिस्थितियां ऐसे कर देंगी भाइयों, और आपके पास दौलत नहीं रहने देंगे। जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, पैसा नहीं रहेगा तो दागिना बेचना ही पड़ेगा। तो सब इनके पास कर्तव्य है भाइयों, तुम्हारे पास धन नहीं रहने देंगे। आज तुमने 50 करोड़ कमाया के 100 करोड़ कमाया के तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और उन्होंने ठान लिया हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंकानों के ढेरों ने कि इसको कंगाल करना है, तो आपको तो चंद सेकंड में कंगाल कर देंगे। क्योंकि पूरा खेल इनके हाथ में, तंत्र इनके हाथ में, स्वर्ग नरक इनके हाथ में, जन्नत इनके हाथ में, हेवन हेल्स इनके हाथ में। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। सपने में कोई सपने में मत रहना भाइयों। ये खेल ऐसा क्यों खेल रहे कि मैं आज जितना पैसा कमा रहा हूं, मैं इतना, ये इनकी चाल है। जब तक ऐसे हो रहा है ना, जब तक दुनिया में उनका वो जिंदे है, वरना तो कल का कल दुनिया को मालूम पड़े, लाख बड़ी से दुनिया को कच्ची उम्र में मार रहे, करोड़ों अरबों खरबों कोई अनगिनत लोगों को मार रहे, जानवरों को मार रहे, पशु पक्षी को मार रहे, कुदरत को मार रहे, जमीन माता को दूर दे। इनको कोई जिंदा छोड़ेगा क्या। ये बात मालूम पड़ते ही इनका तो खात्मा है पक्का। रावण के घर में पानी पिलाने वाला नहीं रखा तो रावण की भी नहीं चली, तो इन लोग की चलेगी क्या। वो रावण अपना भाई था,
नहीं चली बोले तो वो हमारा भाई था और ये तो साले लंका के ढेड़े, इनका कोई बात मानेगा क्या? इनका कोई रहम करेगा इनके ऊपर? बिल्कुल नहीं करेगा। जिस दिन ये बात मालूम पड़ जाएगी, संसार की बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, वो एक सेकंड भी नहीं रहेंगे किधर भी, दुनिया से उनका पतन पूरा आउट हो जाएगा। इन सौदागर बच्चों के कब्जे में हो जाएगी। जब इन सौदागर बच्चों के दिल में जिस तरह से आवेगा उसी तरह से करेंगे। सो ये भाई, उस वक्त में जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। अलावा इसकी जब और अगर इस किताब के लिखे मौजिब नहीं चले आप ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान बनियों के गुलाम बन जाओगे और जैसा चाहेगा वैसा तुम्हारे को यूज करेगा, जैसा चाहेगा वैसा तुमको सजा देगा और तुम मौत मांगोगे लेकिन मौत नहीं मिलेगी। तो उसके हाथ में और मौत, कैसी मौत मिलेगी आपको? सातों आठों विलायतें गारत नहीं होगी जब तक ये सौदागर बच्चे गरीब और भक्त होके रहेंगे। जब तक उनको कब्जा करना है, जब तक ये बहुत शरीफ और ईमानदार और भक्त लोग रह के रहते हैं, लेकिन अंदर से पूरा कपट ही कपट करते हैं। जब तक इन सौदागर बच्चों का जाल जारात में नहीं आवेगा, क्योंकि जारात में आ जावे जब तो इनके जालों को शक्तियां दे के दफे भी करा देवे, परंतु इन्हों के तो तरह तरह के जादू है जिन्हों को छोड़े नहीं आने। ऐसे जादू है ना, आज अपने मुसलमान भाइयों के दिल में ऐसा जहर भर दिया है कि गजवाए हिंद, यानी पूरी दुनिया पे कयामत हमारी हुकूमत होनी चाहिए, ऐसा इनको भर दिया है। लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, आप गजवाए हिंद करो, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन वो आपका मंसूबा कभी हिंदुस्तान के बनिए होने नहीं देंगे। ये आपको हवा आपकी फैलाइए, लेकिन राज उनको करना है हिंदुस्तान के बनियों को, क्योंकि ये बहुत बड़े चतुर है, बहुत चालाक है, ये राक्षसी बात करते, ताकि दुनिया का ध्यान उनके ऊपर नहीं जावे कि ये खामोश हुए बैठे हैं और अपना अंदर से काम करे। अंग्रेज आए जब भी ऐसे ही धन खींच के अपने कब्जे में कर लिया और बदनामी अंग्रेज के ऊपर लगा दी। सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए और लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही है, और इन्होंने उन मक्का वालों का भी धन ले लिया, अंग्रेजों का भी धन ले लिया, हिंदुस्तान को तो लिए ही लिया। जहाजों में लाद के दरियाओं के पार ले, जहां ये पाप करते, जहां सुरंग नरक बोलते, वहां पे ये धन को ले गए भाइयों। तो आज जो हवा चल रही है हिंदुस्तान में कि भाई गजवा हिंद करने का है, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस किताब को पढ़ लो। कभी आपके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का चौधार का बनिया जो चाहेगा वही करेगा, और राज तो उनको करना है पूरी दुनिया के ऊपर। तुम्हारे को तो एक मोहरा बनाए, तुम्हारे को दिमाग में ऐसा भर दिया, और हिंदुओं के दिमाग में बुद्धि कमजोर कर दी। अरे भाई आप उसमें क्यों लड़ रहे हो भाई? ये तो किताबों से हम अलग रह गए। मालिक के तो बंदे हम सभी एक है ना, उस परमेश्वर की संतान है, मालिक सबका एक है और उस परमेश्वर की हम संतान है। तो भाई हुए ना, ये नीचे आके किताबों के जरिए हम लोग क्यों बंटवारा कर रहे? किताबों के जरिए हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने भाई? तुम्हारी किताब, हमारी किताब, उसकी किताब, और किताबों के जरिए हम, जिसने पैदा किया उसने कभी बोला है हम उसकी संतान है? एक बाजू तो हम बोलते हैं हम मालिक की संतान है, हम सब उस मालिक के बंदे हैं, तो भाई हुए ना। जब हम एक ही मालिक की संतान है तो भाई हुए ना। अगर जिसकी बुद्धि में कोई जहर है, जो बुरा कर रहा है, तो उसका जहर हटाओ, उसकी बुद्धि ठिकाने लाओ, यही तो काम है। तो हिंदुस्तान का बनिया कुदरत का जिसने बनाया उसी के बगीचे को बिगाड़ रहा है। कच्ची मौत में मरना, भूकंप का लाना, रोग बीमारी करना, इसको मिटाना चाहिए। बुद्धि को खराब कर दिया है और हम इस किताबों के जरिए मर रही। इसके लिए सबसे कोई किताब जगत ज्ञानी, इसको एक बार पढ़ो, सब लोग मिलके पढ़ो भाइयों, तब मालूम पड़ेगा आपको। नहीं आने देते हैं, जिसका सबब यह है कि पहले इन्होंने थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना रावण वगैरह को सिखाया था, कि जो रावण वगैरह सीख लेने के सबब से और करने की वजह से तमाम जहान के लोगों ने अपनी औलाद सलामत रहने की गरज से सख्त सजा देके घारत किया। फिर रावण वगैरह के मारे जाने का डर करके ये सौदागर बच्चे जहारात में नहीं आते हैं, बल्कि दूसरी कौम के राजा बादशाह को थोड़ा सा पाप करना सिखा देते हैं, कि जो पाप की खबर किसी वजह से संचार में पड़ेगी तो सीखने वालों की औलाद मैं सीखने वालों की रावण वगैरह की तरह से मारे जाए। क्योंकि जो पाप जिसको सिखाते हैं उनको मालूम है कि जिस दिन पकड़े जाएंगे तो यही मारे जाएंगे, और काम ये करते पाप की आड़ में मारे जाएंगे। इस वजह से ये सौदागर बच्चे अपने कदीमी पाप में से थोड़ा सा पाप करना दूसरों को सिखा दे। कदीमी पाप यानी शुरुआती का पाप,
जो पुराना से पुराना सब उनके फैक्ट्री उनकी है पाप करने की, और दूसरों को थोड़ा थोड़ा सिखाते, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते, पाप करना दूसरों को सिखा देते, परंतु असली पाप को आप करते रहते। आज भी वही सिस्टम, इधर वही सिस्टम चल रहा है ना। कदीमी से दुकानें इनकी थी, ये व्यापार करते थे, लेकिन आज सबको थोड़ा थोड़ा सिखा दिया ना, परिस्थिति और हालात ऐसे कर दिए तो सब दुकान कर बैठे। आज सब बनिया बन के बैठे, लेकिन असली बनिया कौन है? पाप करने वाला लंका का डेढ़ कौन है? हम हिंदुस्तान में धर्म भी बदली करके बहुत बने, वो सब बनिए करके बैठ गए, लेकिन पाप करने वाला जो कुदरत को खंडित करता है उस बनिए की शोध करनी है भाई। और वो बनिया कौन है उसकी पहचान करनी है। जिसे संसार में बुरा होता है अगर औरों को नहीं सिखावे, जब तो इन सौदागरान को ही पकड़े और इनका ही पाप करना साबित हो जावे। इस वजह से ये सौदागर बच्चे पहले से ही दूसरों को सिखा देते। ये भी एक बात है, देश का जब बंटवारा हुआ, मैं तो बोलता हूँ बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, और हो गया तो मुसलमान भाइयों को सबको वहां भेज देना था, ताकि ये बनिए जहारात में आ जाते और इनका पाप पकड़ा जाता। लेकिन जिसने भी ये किया कि भाई इधर रहो, ताकि ये भाई भाई लड़ते रहे और हम धन बटोरते रहेंगे और हम देश को कंगाल कर देंगे, इनकी मंशा ऐसी थी। तो ये तो सेफ्ट है, ये तो सेफ्ट में और हिंदू मुसलमान होकर में लड़ रहे, न हिंदुओं ने कुछ लिया न मुसलमानों ने कुछ लिया, लेकिन आपस में एक दूसरे क्या मालूम क्या रंजे चलते रहे। और ये समझते हैं कि जब तक दूसरी कौम के राजा बादशाह है, जब तक उनको ही सिखावेंगे, क्योंकि देखने वाले ये जानने लगते हैं कि राक्षसी पाप इन्होंने ही चलाया है, परंतु सौदागर बच्चों का कोई सुबह नहीं करता है, और करने वाले कुछ भी सुबह नहीं करते कि हमको इन सौदागर बच्चों ने सिखाया है। सो अपने पाप में से करने में से तो नहीं सिखाया कि जो कदीमी पाप इन सौदागर बच्चों का है। जय परमेश्वर भाइयों, कल से चालू होगा पेज नंबर 191 से 191 से जनहित में जारी रहेगी। तो भाइयों, समय का भी ख्याल रखना पड़ता है और इस किताब को गहराई से पढ़िए। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सुअवसर है। इसको चूकना परम दुर्भाग्य है, और पूरे देश विदेश सातों आठों विलायतों के सबको, बड़े बड़े लोगों को, मीडिया हाउस को और भी वैज्ञानिकों को इसके ऊपर शोध करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।